कभी सोचा है कुछ टेक कंपनियां ऐसी क्यों हैं जिन्हें कोई हरा ही नहीं पाता, भले ही उनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे न हों? इसका जवाब बड़ी बड़ी मार्केटिंग में नहीं है। ये एक छिपी हुई ताकत है जो डिजिटल दुनिया को चलाती है, और आज हम इसी ताकत के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो आज के डिजिटल इकोनॉमी को असल में डिफाइन करता है। इस सवाल का जवाब किसी फैंसी फीचर या मार्केटिंग बजट में नहीं है, बल्कि एक छिपी हुई शक्ति में है, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। देखिए, एक नॉर्मल प्रोडक्ट की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है ना? लेकिन एक नेटवर्क की वैल्यू, वो लगातार बदलती है। उसकी असली ताकत किसी खास फीचर में नहीं, बल्कि उन लोगों की संख्या में है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए आइए टेलीफोन का क्लासिक उदाहरण लेते हैं। ये वो पहली टेक्नोलॉजी थी जिसने इस सिद्धांत को इतने बड़े पैमाने पर साबित किया था। इसका मूल विचार ये है कि नेटवर्क से जुड़ने वाला हर नया इंसान सिर्फ वैल्यू लेता नहीं, बल्कि मौजूदा सभी यूजर्स के लिए वैल्यू बनाता भी है। यानी नेटवर्क की कीमत एक एक करके नहीं, बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और यही चीज़ एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्पैरेटिव एडवांटेज बनाती है, एक ऐसी आर्थिक खाई जिसे पार करना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कोई टेम्पररी फायदा नहीं है, बल्कि एक तरह का अभेद्य किला है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इस ताकत का फायदा उठाने के लिए अपने बिजनेस को डिजाइन कैसे करती हैं? इसका जवाब प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के आर्किटेक्चर में छिपा है। देखिए, एक पारंपरिक बिजनेस, जिसे हम लिनियर मॉडल कह सकते हैं, वो एक सीधी लाइन में काम करता है, प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। लेकिन एक प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल अलग है। वो खुद कुछ बनाता नहीं, बल्कि बनाने वालों और खरीदने वालों को, यानी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को जुड़ने और लेन देन करने के लिए एक स्पेस देता है। तो वो प्रोडक्शन के साधनों का मालिक नहीं है, वो कनेक्शन के साधनों का मालिक है। प्लेटफॉर्म खुद मेन प्रोडक्ट नहीं बनाता, असल में वो एक मंच बन जाता है जो बाकी प्लेयर्स को वैल्यू बनाने और एक्सचेंज करने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स और नियम कायदे देता है। यही चीज़ एक पावरफुल सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बनाती है, जिसे हम फ्लाई व्हील इफेक्ट कहते हैं, जहां ग्रोथ और ज़्यादा ग्रोथ को जन्म देती है। हर नए यूज़र के साथ प्लेटफॉर्म सिर्फ बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये थ्योरी असल दुनिया में कैसे काम करती है, उन कंपनियों के जरिए जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म की। ये ट्रांजैक्शन पर फोकस करते हैं, मतलब एक खास ज़रूरत वाले यूज़र को एक प्रोवाइडर से जोड़ते हैं। ज़ोमैटो खुद खाना नहीं बनाता, वो रेस्टोरेंट्स और खाने वालों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, और इसी से फूड डिलीवरी मार्केट में एक पावरफुल लोकल नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है। अच्छा, एग्रीगेशन से आगे बढ़कर एक और क्लासिक मॉडल देखते हैं, टू साइडेड मार्केटप्लेस। ये दो अलग अलग यूजर ग्रुप्स को इस तरह जोड़ता है कि एक की ग्रोथ दूसरे को फायदा पहुंचाए। उबर के पास अपनी एक भी कार नहीं है, फिर भी उसने राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए एक साथ वैल्यू बनाकर एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क खड़ा कर दिया है। और अब एक और भी जटिल रूप देखते हैं। मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म सिर्फ एक साधारण लेन देन से आगे बढ़कर बड़े और कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशंस को मुमकिन बनाते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म खुद को किसी इंडस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में रख लेता है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन में मदद नहीं करता, बल्कि ये वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जो सभी पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाता है और सबके लिए एक ज़्यादा एफिशिएंट मार्केट बनाता है। तो जब ये प्लेटफॉर्म कामयाब हो जाते हैं, तो इनके नेटवर्क इफेक्ट्स एक ऐसे मार्केट को जन्म देते हैं जिसके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। इस पावरफुल फ्लाईव्हील इफेक्ट का मतलब ये है कि कंपटीशन अक्सर मार्केट के लिए होता है, मार्केट में नहीं। और इसका नतीजा ये होता है कि एक ही प्लेयर पूरे मार्केट पर हावी हो जाता है। ये इतनी मजबूत खाई बना देता है जो नए कॉम्पिटिटर्स को आने ही नहीं देती। और यहीं से पावर, कंपटीशन और इनोवेशन के भविष्य को लेकर रेगुलेटर्स के लिए गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो नेटवर्क इफेक्ट सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डिजिटल इकोसिस्टम का एक फंडामेंटल लॉ है जो तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब हमें जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, कौन सी नई ताकतें इन मौजूदा नेटवर्कों को तोड़ सकती हैं, और भविष्य के प्लेटफॉर्म किस नींव पर बनाए जाएंगे।